एमिली को दिन में दफनाया गया था, लेकिन उसी रात वह अपनी कब्र से बाहर निकल आई। उसने जमीन पर गिरी तस्वीर को देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि वह सचमुच मर चुकी है। जब तक उसने अपने हाथों पर सड़न के धब्बे नहीं देखे तब तक उसने अपनी मौत को स्वीकार नहीं किया। सड़न के धब्बे केवल मृत शरीरों पर ही दिखाई देते हैं, इसलिए वह घबरा गई और उन्हें मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितना भी रगड़े धब्बे नहीं हटे, इसलिए वह उन्हें धोने के लिए बाथरूम की ओर भागी। लेकिन फिर जब धब्बे पानी के संपर्क में आए तो वे धुले नहीं, बल्कि वे तेजी से उसके पूरे शरीर पर फैल गए। तभी उसने देखा कि उसके नाखून ढीले हो रहे हैं और उसने एक नाखून को हल्के से खींचकर आसानी से निकाल दिया। एमिली स्तब्ध रह गई, क्योंकि इससे साबित हो गया कि वह सचमुच मर चुकी है। उसकी त्वचा और अंग पूरी तरह से काम करना बंद कर रहे थे, इसलिए उसने किसी को डराने से बचने के लिए अपने माता पिता के घर चली गई। घर वापस आकर वह कुछ खाना चाहती थी, इस उम्मीद में कि उसका शरीर फिर से काम करने लगे, लेकिन खाना मुंह में डालते ही उसने सब कुछ उल्टी कर दिया। साफ था कि उसका शरीर सब कुछ अस्वीकार कर रहा था और वह कुछ भी बचा नहीं पा रही थी। एमिली पूरी तरह से डूब गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक जीवित लाश हो जो फिर कभी सामान्य नहीं हो सकी। तभी उसकी माँ ने धीरे से दरवाजा खोला और अंतिम संस्कार के बाद एमिली को घर वापस देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। उन्हें डर था कि उनके माता पिता उन्हें राक्षस समझेंगे। एमिली ने जल्दी से कुछ कपड़े पकड़े और बाहर भाग गई। एक बार के प्रवेश द्वार पर उसे अचानक एक साहसिक विचार आया। बाहर की हल्की रोशनी उसके शरीर में हुए बदलावों को छिपा देगी। उसने अकेले में एक अच्छी लड़की होने का नाटक किया और तभी एक अजनबी आदमी तेजी से उसके पास आया। उस गंदे आदमी का सामना करते हुए एमिली को डर नहीं लगा, इसके बजाय उसने उसे शिकार की तरह देखा। उसने उस आदमी को उसे अपने साथ ले जाने के लिए फुसलाया और वह खुशी खुशी मान गया। वह उसे उपनगरों के एक शांत सुनसान इलाके में ले गया, जिससे एमिली को वास्तव में एक मौका मिला। जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, उसने उसकी गर्दन की नस काट ली। आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खाने के बाद उसने देखा कि उसके शरीर पर सड़न के धब्बे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि सामान्य होने के लिए उसे इसी तरह खाना होगा। अब ठीक हो चुकी एमिली किसी को भी देखने से नहीं डरती थी और घर लौटने की योजना बना रही थी, लेकिन एक रहस्यमय आदमी पहले से ही उसे देख रहा था। साफ कपड़े बदलने के बाद दरवाजा खोला गया। घर की नौकरानी अपने पिता के साथ वापस आई। डर के मारे एमिली तुरंत छिप गई। उनकी नजदीकी देखकर एमिली समझ गई कि उनका रिश्ता असामान्य है। उसे जोरों की भूख लगी, इसलिए उसने उस निर्दयी नौकरानी को निशाना बनाने का फैसला किया।